Hello guys, welcome to the Anime Lab Explain channel. Today we wanna talk about the anime Jujutsu Kaisen Season 3 Episode 11 के बारे में। एपिसोड की शुरुआत होती है मेगुमी के डोमेन एक्सपेंशन से, जिसका नाम मैंने पिछली वीडियो में बताया था। अब इस डोमेन से बचने के लिए रेजी अपनी तकनीक होलो वीकर बास्केट ओपन करता है। तभी हम टेंजन की आवाज में सुनते हैं कि होलो वीकर बास्केट सिमिलर है न्यू शैडो स्टाइल सिंपल डोमेन से। इसमें किसी भी डोमेन को कैंसल या खत्म करने की क्षमता होती है और ये डोमेन किसी भी दूसरे डोमेन के गारंटीड हीट इफेक्ट को कम कर सकता है। लेकिन तभी मेगुमी के टॉर्च रेजी को पकड़ लेते हैं। तभी मेगुमी के टॉर्च रेजी के डोमेन को तोड़ देते हैं। टेंजन हमें बताते हैं कि होलो वीकर बास्केट टेक्निक दूसरे डोमेन से होने वाले गारंटीड हीट इफेक्ट को खत्म करता है, लेकिन कर्स टेक्निक को नहीं। इसीलिए मेगुमी के टॉर्च ने रेजी को पकड़ लिया। होलो वीकर बास्केट डोमेन को कर्स टेक्निक से तोड़ा जा सकता है, यानी वो सिर्फ डोमेन से होने वाले डैमेज को झेल सकता है। लेकिन अगर कोई इसे कर्स टेक्निक से तोड़ने की कोशिश करे तो ये खत्म हो सकता है। जिसके बाद मेगुमी रेजी की लात मुक्कों से जमकर धुलाई करता है। टेंजन बताता है कि फुशिगुरु का डोमेन इनकम्प्लीट डोमेन है, जो कि फिलहाल एक्सटेंड हुआ है 10 शैडो टेक्निक से, और ये मेगुमी की अभी की 120% की पावर्स का हिस्सा है। टेंजन बताते हैं हालांकि मेगुमी के डोमेन में बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन फिर भी इसने रजिस्टार के गार्ड को ब्रेक कर दिया। तभी मेगुमी रेजी को एक जोरदार किक मारता है। तभी मेगुमी नुए को बुला के रेजी पर इलेक्ट्रिक अटैक करता है, लेकिन रेजी अपनी रिसिप्ट से 3 कार्ड्स को बना के मेगुमी के डोमेन के शैडो में गिरा देता है, जिससे मेगुमी घुटने पर आ जाता है। रेजी मेगुमी से कहता है, मुझे अपनी कर्स एनर्जी को बढ़ाना पड़ा ताकि मैं तुम्हारी शैडोज में डूब न जाऊं। इस डोमेन का पूरा फ्लोर तुम्हारी शैडोज है ना, जिसमें तुम किसी भी सामान को रख सकते हो। लेकिन तब से मुझे एक बात परेशान कर रही है कि तुमने इसमें ज्यादा हथियार नहीं रखे। मैंने तुम्हें सिर्फ एक ही कर्स टूल के साथ देखा। मुझे लगा कि या तो इसमें जगह कम है या फिर इस शैडो में डाली हुई चीजों का वजन तुम खुद ही उठाते हो। मुझे लगता है कि दूसरी वाली बात ही सही है। मैंने तुम्हारे ही डोमेन को तुम्हारे ही खिलाफ इस्तेमाल कर लिया। इन 3 कारों का करंट वजन 2.4 टन वेट है। लगता है तुम्हारे शिकिगामी इस वेट के नीचे दबकर मर गए। तो क्या तुम अभी भी अपने शिकिगामी को समन कर पाओगे? तभी मेगुमी कहता है, क्या तुम पागल हो? भले ही मेरा डोमेन अधूरा है, लेकिन एक डोमेन तो डोमेन होता है। मेरी शैडोज हमारे ऊपर भी है। तभी मेगुमी अपने मैक्स एलिफेंट को ऊपर से रेजी पर गिरा देता है, जिससे रेजी अपने दोनों हाथों पर उठाता है। मेगुमी कहता है, चलो देखते हैं कि हम दोनों में से पहले कौन कुचला जाता है। मैक्स एलिफेंट के वजन से रेजी स्टार की राइट पैर की हड्डी क्रैक हो गई है। मुझे अपनी वो बची रिसीव एक्टिवेट करनी होगी। फिर रेजी एक हाथ से हाथी को पकड़ता है, दूसरे हाथ से वो रिसीव निकालता है और कहता है कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्रिएशन। लेकिन तभी हमें क्रैक से हड्डी टूटने की आवाज आती है। रेजी मेगुमी के हाथी के नीचे दबकर शैडो में डूब जाता है। डूबते हुए रेजी कहता है, मैं उसे बना ही नहीं पाया और मैं इसके अंदर सांस भी नहीं ले पा रहा। इसमें तो कोई ग्रेविटी फोर्स भी नहीं है। मैं बस डूबता जा रहा हूँ। लगता है मैं बेहोश हो जाऊंगा। इधर मेगुमी की हालत और भी खराब होती जा रही है, क्योंकि अब उसकी शैडोज में रेजी का भी वजन ऐड हो गया है। मेगुमी कहता है, बस एक बार मैं श्योर हो जाऊं कि रेजी मर गया, फिर मैं अपना डोमेन कैंसिल कर दूंगा। लेकिन तभी रेजी एक कार के साथ बाहर निकलता है। रेजी खांसते हुए उठता है और बताता है कि जो भी चीजें मैं बनाता हूँ वो मेरी कमांड को पूरा करने के तुरंत बाद डिसअपियर हो जाती है। लेकिन मैंने 3 कारें जो तुम्हारे शैडोज में डुबाई थी, उन्हें मैंने कोई ऑर्डर नहीं दिया था। इसीलिए मैंने उन्हें ऑर्डर दिया कि वो अपने साथ मुझे भी ऊपर ले चले। भले ही इसमें से एक कार का वजन कम हो गया, लेकिन इससे अभी के लिए मेरी जान तो बच गई। तभी रेजी अपनी रिसिप्ट इस्तेमाल करता है कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्रिएशन, जिसमें वो 132 स्क्वायर फुट की एक बिल्डिंग मेगुमी पर गिराने लगता है। जैसे ही बिल्डिंग मेगुमी को कुचलने वाली होती है, अचानक से हम रेजी का चेहरा देखते हैं, जो कहता है, ये क्या हुआ? क्या मैं फिर से उसकी शैडोज में डूब गया? नहीं, मैं तो सचमुच पानी में हूँ, लेकिन कैसे? तभी मेगुमी रेजी को अपने साथ शैडोज में ले डूबता है, लेकिन रेजी कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्रिएशन कैंसिल करता है, जिससे ये दोनों एक स्विमिंग पूल में निकलते हैं। रेजी कहता है, उसने डोमेन को कैंसिल करके अपने आप को शैडोज में तो नहीं छुपा लिया। मुझे स्विमिंग पूल में डुबाना उसका प्लान था। मेगुमी उसके पीछे आकर कहता है, तुम्हारी रिसीव भीग चुकी है, तो अब तुम इनको यूज नहीं कर सकते। जिसके जवाब में रेजी कहता है, तो क्या हुआ? मैं शर्त लगा कर कह सकता हूँ कि तुम अपने शिकिगामी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि रेजी सोचता है कि उस
डॉग के अलावा किसी भी शिकिगामी का इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन इनमें से कोई भी फाइनल अटैक नहीं कर सकता। जैसे ही ये घायल होगा मैं इसका खेल खत्म कर दूंगा। तभी इन दोनों के बीच हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन तभी अचानक से रेजी का आधा शरीर कट जाता है और खून का फवारा निकलता है। तभी मेगुमी रेजी से कहता है, डीमन डॉग इतना भी कमजोर नहीं है कि तुम्हारे चाकू के वार उसे रोक सके। तभी रेजी कहता है, सॉर्सरर ऐसे ही होते हैं, वो झूठ बोलकर ही जीते और मरते हैं। इतना कहकर वो गिर जाता है। मरते समय रेजी कहता है, तुम्हारे उस डॉग को दोबारा इस्तेमाल ना करना, इस जिम की जगह पर आना और मुझे पूल में डुबाना, ये सब एक प्लान था, है ना? और मुझे लगा कि मैं नए जमाने के सॉर्सरर को ये करने दूंगा तो मुझे ही आसानी हो जाएगी। मरते हुए रेजी कोगेन को बुलाता है और अपने पूरे पॉइंट्स मेगुमी को दे देता है, जिसपे मेगुमी का कोगेन उसे बताता है कि रेजी स्टार के 41 पॉइंट्स रिसीव हो गए हैं। इसमें मेगुमी रेजी से पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? रेजी बताता है, ये बताना मुश्किल है, लेकिन यूँ समझो कि मरने से पहले ये मेरा एक अच्छा काम था। ऐसा करने से शायद तुम्हारी मदद हो जाए, तो आखिरकार तुमने मुझे मार ही दिया, क्यों, है ना? और हाँ, ऐसे ही बेवकूफ बनकर रहना। इतना कहते ही रेजी स्टार की मौत हो जाती है और मेगुमी वहाँ से निकलता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम तकाबा को चाय पीते हुए देखते हैं। तभी वहाँ एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जो और किसी ने नहीं, हाजेनुकी ने किया होता है। हाजेनुकी को लगता है कि उसने तकाबा को मार दिया, लेकिन तभी तकाबा उसकी बाजू की खिड़की से निकलता है और कहता है, अपनी नजर तेज रखो। ऐसा कहते ही वो हाजेनुकी के पास आ जाता है। हाजेनुकी तकाबा को डैमेज पहुंचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन तकाबा को खरोच तक नहीं आती। और तो और उसकी पहले की चोट भी ठीक हो गई होती है। तभी हाजेनुकी का कोगेन उसे बताता है कि रेजी स्टार मारा गया, जिसे सुनकर हाजेनुकी वहाँ से जाने लगता है। तभी तकाबा जाते हुए हाजेनुकी से उसके पॉइंट्स मांगता है, लेकिन हाजेनुकी कहता है, मेरा पीछा मत करो, मर जाओ लेकिन मेरा पीछा मत करो। इधर हमें रेमी दिखती है, जो भागते हुए आती है और कहती है, सभी आदमी भेड़िए होते हैं, लेकिन ये सभी भेड़िए मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। अगर इन भेड़ियों ने सब संभाल लिया होता, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं क्यूट हूँ। तभी यहाँ मेगुमी आ जाता है, जिसे देखकर रेमी डर जाती है। रेमी कहती, मुझे मत मारना मेगुमी, जिसे सुनकर मेगुमी उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है और आगे जाकर बेहोश हो जाता है। तभी हम उसके ऊपर एंजल को देखते हैं, जिसका नाम दरअसल हानाकुरुसु है और ये 1000 साल पुरानी सॉर्सरर है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है सेंडाई कॉलोनी मियागी प्रांत में 12 नवंबर 11:28 पर, जहाँ पे टेंजन हमें बताते हैं कि सेंडाई कॉलोनी में इवेंट प्रोग्रेस पर है। ये कॉलोनी टोक्यो की कॉलोनी से आगे है और ज्यादा पावरफुल सॉर्सरर इसी कॉलोनी में है। जिसके बाद हमें इस कॉलोनी का सॉर्सरर नंबर 1 दिखाया जाता है, जिसका नाम है ध्रुवा लाकड़वाला और इसके करंट पॉइंट्स 91 है। ये उसका सेकंड इनकारनेशन यानी कि अवतार है और ये एक ओल्ड मैन है, जिसने अकेले ही इस कॉलोनी को कॉन्करर कर लिया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय इसके पास खुद के 2 शिकिगामीज थे और उन शिकिगामीज की पावर से इसके डोमेन की जगह को निर्धारित करती है। फिर इसके बाद हमें सेकेंड सॉर्सरर दिखाया जाता है, जिसका नाम है रियो इशिगोरी और इसके करंट 77 पॉइंट्स है। इसके पास बालों में एक कैनन है और ये ग्रेटेस्ट कर्स एनर्जी से भरा हुआ है बाकी खिलाड़ियों के मुकाबले। इसके बाद हमें तीसरा सॉर्सरर दिखाई जाती है, जिसका नाम है तकाकोउरो और फिलहाल इसके 70 पॉइंट्स है। ये पहले सन मून और स्टार स्क्वाड की कैप्टन रह चुकी है और ये फुजीवारा क्लैन के काम करने वाले हथियारों में से एक है। इसके पास एक ऐसी तकनीक है जिससे ये आसमान को पोजेस कर सकती है, यानी कि मैनिपुलेट कर सकती है। फिर हमें चौथा और आखिरी सॉर्सरर दिखाया जाता है, जिसका नाम कुरुरुशी है और इसके 54 करंट पॉइंट्स है। दरअसल ये एक कॉकरोच की स्पिरिट है, जिसे केंजाको ने आजाद कर्स एंटिटी से और इसे पहले ही एक स्पेशल ग्रेड की रैंक से रजिस्टर किया गया है। कुछ कंडीशंस के पूरा होने तक इसे निष्क्रिय अवस्था में ही रखा जा रहा है और इन चारों के बीच टीम जैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उनकी खुद की स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटी इतनी है कि ओकोत्सु यूटा वहाँ फंस गया, लेकिन उनमें से एक ध्रुवा लकड़वाला को यूटा ओकोत्सु ने मार दिया। यूटा ओकोत्सु के करंट पॉइंट्स 35 है। उस रात 100 शापित आत्माओं को मारने से यूटा ओकोत्सु को गोजो सातोरो के बाद मॉडर्न सॉर्सरर का स्पेशल ग्रेड घोषित किया गया है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है, यानी कि अगर गोजो के बाद कोई सबसे ज्यादा पावरफुल है